राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आप जो रोड देख रहे हैं, गोरखपुर से फरेंदा होते हुए यह रोड आगे जाती है, लेहड़ा माता मंदिर पड़ता है और सीधा रोड ये ब्रिजमनगंज चली जाती है सिद्धार्थ नगर जिला में। ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये जंगल है महाराजगंज का, और आप इस साइड में आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है, बिन मांगे पूरी होती मुरादें, माँ कुंडला देवी मंदिर जाने का रास्ता। इस तरफ तीर का निशान बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और यही रास्ता आगे जाता है। आगे आप देखें सामने यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर वहाँ एक माताजी का मंदिर है और बहुत ही अच्छे वहाँ एक संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे तपस्या करते हैं। तो अब हम गाड़ी से कुछ सामान निकालेंगे महाराज जी को भेंट के लिए, जो अपनी गाड़ी में रखे हैं, और उसके बाद चलते हैं महाराज जी के पास। आप देख सकते हैं इसी तरह से गाड़ी में हम अपना सामान रखे रहते हैं और महाराज जी लोगों को पहुंचाते रहते हैं। केला इधर है। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत बंदरों का है। बंदर बहुत काफ़ी संख्या में है, इस नाते हमको एक डंडा भी हाथ में लेना पड़ेगा छोटा मोटा डराने के लिए। और अब चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ता इधर गड्ढा खोदा गया है। अब चलेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। ये जो गट्ठर लेके जा रहे हैं ये लोग जंगल से काटते हैं और दातून के काम में आता है, और इससे खांची कहते हैं, छोटा छोटा लकड़ी का पात्र बनाया जाता है, खांची भी तैयार किया जाता है, उससे जानवरों को चारा डाला जाता है। जय माता। महाराज जी जैसे महाराज जी कान बांधने वाला है मफलर, ठीक है, ठीक है। और यह कंबल है, और महाराज जी ये केला है। दोस्तों यहाँ पर एक और महाराज जी रहते हैं जो कहीं गए हुए हैं किसी काम से, और आज महाराज जी हमको यहाँ पे मिल गए। और महाराज जी आप भी यहीं पे साधना करते? अच्छा, महाराज जी काफ़ी दिनों से यहीं पे साधना करते हैं। महाराज जी ये जो गोरखपुर का जंगल है, कुसमी जंगल, हाँ, तो उससे सटा हुआ ये भी जंगल है, लगभग सटा हुआ है। महाराजगंज का जंगल ये है। हाँ। इस जंगल को क्या कहते हैं महाराज जी? अब यही तो महाराजगंज, अदरौना, बिशुनपुर से, और जो है कि कहते हैं कि आद्रवन अदरौना से प्रसिद्ध है जी। आद्रवन अदरौना हाँ कहा जाता है इस जंगल को। और विजयगढ़ ही है, नौगढ़, विजयगढ़, 5 पंडवा जो नौगढ़ जो पड़ता है सिद्धार्थ नगर में, वही सिद्धार्थ नगर और नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ और विजयगढ़ इन्हीं सब क्षेत्रों से स्टार्ट होता है। हाँ, ये जो है कि 5 पंडवा अज्ञातवास में थे जी। हाँ। और दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूर पर लेहड़ा माता मंदिर है, बहुत
बहुत बड़ा बहुत शक्तिपीठ अभी है। पुराना है। माँ की बहुत मान्यता है, वहाँ की भी बहुत ही अद्भुत कहानियाँ हैं, वहाँ की भी वीडियो मैं बनाया हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। और ये जंगल में कुंडला देवी माता का हाँ। ये मंदिर है, आप थोड़ा सा हाँ। इधर दिखाइएगा। ये जो माता जी का मंदिर है, तो यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनका कल्याण होता है। हाँ। और माता के चरणों में यहाँ बैठ करके साधक अपनी साधना करते हैं। और महाराज जी, अब थोड़ा यहाँ के बारे में आप बताएं। अब यहाँ के बारे में जब से बाबू हम लोग यहाँ हैं जी तब से ही ये जो है जागृत हम ही लोगों का किया हुआ है। जी ये साधु जो बात है वह समय में जी रिंज वाले ने पकड़ करके ले गए फरिंदा, वहाँ से छोड़ा करके हमने लाया। अच्छा, जो यहाँ के महाराज जी हैं। हाँ, तब से यह यहीं रह गए, कहीं गए लेकिन नहीं। स्थान तो माता जी का है और पहले से है। बहुत पहले से है। अब यह जो है कि जंगल यह लगा नहीं था तोने के पहले से है। जी हाँ, आज का जंग यह नहीं है माई का थान, जी। बहुत पुराना है। महाराज जी, आप किस उम्र से संत बने थे? अब हम तो कम से कम हमको 50 से ऊपर हो गया है। 50 साल आपको हो गया संत बने। हाँ। महाराज जी, आपको हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में आया कि हम संत बने? जैसे सरकार जब कर्म में जौन लिखल रहा हो के रहा, जी हम भी मतलब घर खेती गोरू बचरू सब बाटे, एक ठो लड़की बा। जी लेकिन जब हम देख लेली, जब दादा माई नाई लेके गई न तो हमहू लेके जा बनाई, जी छोड़ के यहीं जाएगा तो दे देले करी जा बच्चा जिया खा, जी हमार पीछा छोड़ दे। तो हम बाहर में वहीं तक रही हैं। तई तो जब गुरुजी देव के शांत हो गई ना तब से हमें रुकल बाटी। अच्छा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटी के नाम कर दिया? हाँ, तो नहीं नाम नहीं किए, जमीनिया तो अभी मतलब हमारे उनको नाम सौंप से। दिए कि क्या करें, हम लेकर जाएंगे नहीं और आप संत बन गए। हाँ। तो महाराज जी, क्या सोच करके आप संत बने? अब संत का वही महाराज जी का सेवा करत रहली, अच्छा बाल मुकुंद दास का। अच्छा, वो गुरु गुरु रहला जी का। आपके संत थे, उनकी सेवा हाँ, उन्हीं की सेवा में हम रहली, लेकिन थोड़ा सा हमसे अटूट हो गया। जी। हम चले गए, वह कुंभ लगल रहल इलाहाबाद, वहीं में हम अली हरिराम मैरवा थोड़ा सा रुक गए। अब वहीं चेला लोग बजा लेना, बीच में बीमार पड़ल, हमरे लग फोन गई अली, तभी का बोला एकदम लूज रहल। तो यही स्टार वाला सुई कौन लगौलस की मरी गई। अच्छा महाराज जी, संत बनते हैं आदमी, कोई भी संत बनता है, और क्या हमें तो क्या सोच के बनता है अब कि वो हम तो- किस लिए संत बन रहे हैं? अब भगवान के लिए और दूसरे की मतलब ही ऐसे जीवन के न तरनतार हो जाए, बस इतने। इस जीवन का उद्धार हो हाँ। जाए, प्रभु के चरणों में हमारी हाँ। प्रीति बढ़े हाँ। और भगवान का दर्शन मिल जाए। हाँ। तो महाराज जी, क्या आपके अंदर कभी ये लालसा आई कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए? बाबू हो, अब भगवान के दर्शन करतीन तो मनो अब 9 बजे से 3 बजे रात के उठा, नहा, पूजा पाठ करा, माला डलावा। अब उनके काम ऐसे आंख मूल ले दर्शन करतीन तो वही रूप खाली आता है, और ये नहीं थोड़े कि हम जैसे बात करते ऐसा बात नहीं भइल बा, झूठ नहीं बोलब। अच्छा, रूप आता है। रूप आता है। हाँ, जी अब जो आता है सामने वही कहेंगे। जी। हाँ, महाराज जी, कैसा कैसा रूप आपको दिखाई दे? जैसे मान लिया, अब आंख मूंद लिया, भोलेनाथ पर दर्शन हम मनो ओम नमो शिवा का मंत्र जब जाप करने लगेंगे तो वही जो है कि रूप उनका लिए त्रिशूल डमरू है, आ जाता है रूप। जी। और विष्णु भगवान का जब माला डलाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, जी तो वो अभी क्षीर सागर में जैसे शेष सैया पर शयन करते हैं वैसे ही रूप लक्ष्मी के साथ हो जाता है। बस सामने रूप प्रकट हो जाता प्रकट हो जाता है, बस इतने हम जानते हैं, और दूसरा का है। महाराज जी, ये भी कम चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत से लोग बहुत ध्यान करते हैं, बहुत साधना करते हैं, लेकिन उनके सामने परछाई नहीं आती। नहीं तो ये तो परछाई जो हम जो कहा थे बाबू, ये बात सत्य है, लेकिन अब इतने बार जैसे हम आपसे बात होता यह तरह की बात नहीं हो पाती। और महाराज जी, जो
सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं महात्मा? हाँ, सिद्धि को प्राप्त करने में नहीं, अब भाई अब कठिनाई अब का कह पाए, जो अपने भर स्वाता बताओ तो कर रहे हैं। जो महात्मा सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वो तो भगवान से ऐसे आमने सामने बातें भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी वह नहीं हो पा रहा, परिश्रम कर रहे हैं जी। देखिए भगवान क्या करेंगे। जी महाराज जी, साधना का, भजन का नियम क्या है, तरीका क्या है? जैसे नियम का मतलब ना, सवेरे उठ के ने जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बड़ा कठिन है जी। 3-4 बजे का मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, ये ब्रह्म मुहूर्त में ने जागना बड़ा कठिन है जी। तो जो है कि वही है कि भगवान का दर्शन असली नियम वही में हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा जी। हाँ महाराज जी ऐसा भी कहते हैं कि जैसे भगवान कभी मानव के वेश में भी रूप बना के आ जाते हैं। हाँ, तो अब चीन कहाँ मिली जी। जैसे भगवान जैसे आप बाटी आ गईली जी। तो भगवान पता नहीं आप होई कि का होई, हम तो चिन्हत नहीं बाटी, हम ये देखत है कि मानव हैं जी। लेकिन अब आपके अंदरवा का हलिया आप जानल जाए, हम नहीं जानल। जी। हाँ, लेकिन जो पहुंचे हुए संत हैं वो तो पहचान लेते हैं, जैसे तो भीष्म पितामह हैं, जी। जैसे कि द्रौपदी जब गई है उनके पांव छुए तो वह नहीं बोले को, अब बोल दिए कि जाओ बेटी, जैसे सूर्य चंद्रमा है जी। और आपका उसी तरह से श्रृंगार सिंदूर का बना रहेगा, आशीर्वाद दे दिए, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि यह है कौन। जी। तो जब अपनी दृष्टि से देखे तब देख रहे हैं कि कृष्ण और जो है कि द्रौपदी, जी। तब कहला न वही कि का बोला जैसे हमार प्रतिज्ञा भंग करौले बाटा कृष्ण भगवान, जी। वैसे तुहू के हथियार हम उठवाई। जी। तो कृष्ण भगवान जब अर्जुन के बाण से मारे चल हैं ये भीष्म पितामह, तब अर्जुन चक्र सुदर्शन लेके कूद गई बाटे ना जी। कि उनके उन्हन पचन के कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कि जब की का बोला ला 5 पांडवा के तू मारे खातिर तैयार होता था तो तोहार गटैया पहले हम उड़ा दे। जी। तब वही हार मानल, शेष सैया पर सुतावल गई बाणवे पर। जी। तो कहने का मतलब है बाबू यही सब परंपरा है, तो वो सब जानते थे। जी। वह गंगा जी के पुत्र है ना, जी। तो वन्हन पचन कितना बहन कहाँ बन पाल, मतलब हमरो परिश्रम भगवान कर रहे हैं। भगत के बस में, भगवान भगत के बस में। तो अगर भक्त भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, प्रीति बढ़ा दिया है, तो भगवान कि जरूर उसके कुछ बस में न हो कुछ जाते हैं। जरूर बस में होते हैं। और इसीलिए भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा किया, भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, और भगवान उनकी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए मान रखने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। हाँ जी। ये सब कहानी है। जी। महाराज जी जंगल में रह कर के कैसे यहाँ पे चलता है? अब ऐसे चलता है, सीधा तक ले जा करके लोग दे जाते हैं। जी। अब बनावा खा न खा तो बते खत्म बा। जी। महाराज जी जंगल में आप साधना करते हैं, माता जी के दरबार में रह करके पूरा जीवन साधना कर रहे हैं, कभी माता जी ने कुछ अपना दर्शन चमत्कार दिखलाया है? हाँ बाबू जी। हम देखे हैं, हमारे सवेरे मैदान हुए, उसके बाद नलका पर गए, नहाए, नहा करके उनको 2 बाल्टी पानी ले जाकर नहवाए। जी। नहवा लेने के बाद झाड़ू उठाए, हम सोचे कि इसको साफ करें। जी। तब तक ले यही बगलवे परे जी। फर्स्ट क्लास साड़ी पहन ले, वैसा साड़ी तो हम देखबे न कैली पीला रंग में। जी। वो प्रत्यक्ष ठड़ा हो गई वहीं, तो हम बल्कि कहली माई डरवावा न, जी। खाली हमें दर्शन दे देती अटी इतने का भी होगा, इतने पर गायब। जी। हाँ आँख के सामने ही माता गायब हो हाँ, हम ये जानत है बाबू दौड़ीसर का कही। गई। कितना दिन हुआ हमारा? और ये जो है कि करीब करीब साल के ऊपर हो गया होगा। जी। हाँ महाराज जी उसके बाद माता जी से आपने कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया हमने, कुछ कहा भी उसके नहीं। बाद आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? आपके शरीर में क्या हुआ? शरीर में कहा थी गर्मी छिटिक जाता है, जब उनका देखते हैं रूप, कभी सोचते हैं तो गर्मी छिटिक जाती है शरीर में।
ना। मतलब उस समय का जो दृश्य था, जब आप सोचते हैं तो अभी भी अभी भी हाँ, गर्मी छिटिक जाती है जब सोचते हैं, जी लेकिन हम कभी हाली ध्यान नहीं लाइला। जी हाँ, बहुत दिन हो गया बाबू, जी लेकिन जब यह बीचन तब से हम हो समय मंदिरवा पर रहत रहली, जी। तो वहीं से ने तब से ऐसा लार तार लगल बा, दिना में आइले अपन दोस्तों, दर्शन महाराज जी करीला। ये कह रहे हैं, शायद आप लोग भोजपुरी भाषा नहीं समझ पा रहे हो। महाराज जी बता रहे हैं कि सुबह का टाइम था और मैं मंदिर की तरफ जा रहा था, तब तक मंदिर के बगल में ही माता जी किस तरह की साड़ी साड़ी पीला रंग वाला साड़ी। पीला कलर की साड़ी पहन करके माता साक्षात सामने आकर के खड़ी हो गई। और भोर के टाइम में यहाँ जंगल में किसी स्त्री का आना हाँ, तो नहीं के बराबर है। आप थोड़ा सा आप दिखाएं, आप देख सकते हैं सब तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है और ये संभव नहीं है कि यहाँ पे भोर के उस टाइम समय नहीं कोई आएगा। जिस समय की बात महाराज जी बता रहे हैं, उस समय कोई आदमी कोई औरत यहाँ पे आ जाए, ये संभव नहीं है। और उस टाइम में भोर के सुबह के टाइम में माता जी पीली साड़ी पहन करके साक्षात आकर के महाराज जी के सामने खड़ी हो गई और महाराज जी को डर लगने लगा। क्यों महाराज जी? हाँ सरकार। महाराज जी बोले कि हे माता जी, हमको डर लग रहा है और हमको डरवाइए न। फिर माता जी आंखों के सामने से ही एक बैग ओझल हो गई, चली गई। और वो चीज़ें महाराज जी आज भी सोच करके बता रहे हैं कि जब ध्यान में आता है, याद आता है, तो पूरे शरीर में गर्मी छिटक जाती है, पूरा शरीर एकदम तमतमा जाता है। हाँ, और महाराज जी उसके बाद क्या क्या अनुभव? तब से तो बाबू चलता, मतलब सेवक लोग आवेल दर्शन करे। जी जो है कि एक लंगड़ा आयल हो ही दर्शन कैलस, और दर्शन कैले के बाद वो लंगड़ा यहाँ से जात के समय अपने स्वच्छ ठीक हो करके वह गया। जी और जो है यही एक और आए लेकर के वो रहल कोरही वाला, जैसे एक चरक नहीं होता है, जी वही लेकर आया पूजा चढ़ाने। वहाँ खसी ले जाके वहाँ मंदिर पर चढ़ा दहलस। जी। जबकि इतना दिन हो गया तब से कोई खसी चढ़ाया नहीं था वहाँ। मतलब बलि यहाँ नहीं चढ़ाई जाती है? चढ़ाते हैं, ले जाकर दूरी पर चढ़ाते हैं। अच्छा। यहाँ नहीं। अच्छा। तो वह ले गया माई कर ओथू पर चढ़ा के वहाँ से लहले गई हो, काट के ले आके वही बनौलस खैलस। और रात भर दिन बीत गई, रात मैंने खा पी के सुतल भी नहीं, का बता कि सोखवा मर गई। अच्छा, वो सोखा था। हाँ दोस्तों, जैसे बलि चढ़ाई जाती है देवी माँ को, बहुत जगह बलि चढ़ाई जाती है। हाँ। और खैर हम तो विरोध करते हैं कि बलि, किसी भी जीव की बलि देना यह उचित नहीं है। सबके अंदर जीव है, सबको दुख होता है, कष्ट होता है। किसी का वध किया जाए तो कितना उसे असह्य पीड़ा होता है, इसका अंदाजा जिसके ऊपर धार चलती है हाँ। वही जानता है। किसी को कहा जाए कि एक अंगुली काटिए तो अपना नहीं काटने को तैयार नहीं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे एकदम उदाहरण महाराज जी बता रहे हैं कि माँ के दरबार में एक सोखा आया। और चूंकि मैं दोबारा समझा इसलिए रहा हूँ कि महाराज जी भोजपुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग बाहर से होंगे नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ हिंदी भाषा में कि आप लोग समझ लें। और वो सोखा किसी पीड़ित को लेकर के आया, किसी कोढ़ी या चरक था उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे बलि चढ़ाया। उसके बाद रात में यहाँ पे बनाया खाया, रात में यहीं पर सोया। और महाराज जी बता रहे हैं कि सुबह होते होते वह ख़त्म हो गया, उसकी जान चली गई। माता ने उसको दंड दे दिया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। तो ये आप साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। जो लोग बलि को सही मानते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि बलि कभी नहीं माता कहेंगी कि हमको बलि चढ़ाइए। माँ को क्या कमी है? माँ तो माँ है, शक्ति है, उनके लिए सब कुछ है। हाँ। तो ये लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं कि हम बलि चढ़ा रहे हैं, हम खा रहे हैं। अगर बलि चढ़ाना ही है तो अपने पाप की बलि चढ़ाइए, अपने अहंकार की बलि चढ़ाइए, अपने दुर्गुणों का बलि चढ़ाइए, ताकि आपके अंदर से विकार दूर हों, आप भी एक स्वच्छ मानव बने। बलि चढ़ाना
बहुत ही अनैतिक है और ख़राब है। इस तरह के चमत्कार ऐसे माता कभी कभार दिखाया करती हैं ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को एक जागृति उनके अंदर हो। समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, आडंबर फैले हुए हैं, इसका अंत हो, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझते। जैसे हम यही जब बहुत दिनों 9-10 साल हो गया जबकि हम घर नहीं गए, जी वो बाहर में वहीं सुतल रहली। वहाँ यहाँ एक सोखा आयल, जी। कहत आज हम माई के ले जावे, वहाँ नर्सरी रहल। अच्छा। तो वह जो है कि 12 बजे 11 के लगभग वह लेकर गया, माता पाछे पाछे गई, वहाँ पहुँचा करके वहाँ से वापिस से आई तो हम ऐसे सोए थे। जी। तो हम ऐसे जब सोए थे तो हम सो गए थे, तब वह जो है साक्षात माई का रूप जब हम देखा थे तो हमें भयावन लगल। जी। लेकिन वो करे पीछवा एक ठो मर्दाना रहल। जी। तो जैसे सड़कवा होला ना मारल जा सड़क दे, जी। वह लहले हल तो हम कहली देखा थे कि मारेगा क्या। जी। उसके बाद जो है कि तब देख यह हमें अनुभव आयल कि जहाँ कुल हो है आगे जाके खसियवा कटले रहल है, तो वह खूनवा पत्तवन पर सजी फैलल रहल। वो देखले हली हम, तो ऐसे हम मान गए कि यहाँ कुंडला माई हो। जी। तब हम बल्कि हाथ जोड़ ले कहीं माई डरवावा न, अब हम सूते दे। बस हम सूत गए और कुछ नहीं कहली, इहो नहीं कहली कि माई कबो बोलाई तो दर्शन दिए, लेकिन इहो नहीं हम कहली बाबू। महाराज जी, आपको तो माता जी वैसे दर्शन दिया करती हैं। तो यह बाबू दर्शन कभी कभी मिल जाता है माई का। जी। हाँ महाराज जी, इस जंगल में भी जंगली जानवर हैं? अब जंगली जानवर कौन दूसर नाई बाटे, जैसे बाघ सिंह नाई बाटे जी, लेकिन हरना लीलगाह ये सब सुअर ये सब हैं। मतलब हिंसक खतरनाक जानवर है? नहीं, हिंसक खतरनाक जानवर नाई बाटे। हिरण वगैरह? ना, हाँ ये बाटे, बहुत बाटे। अच्छा, मतलब यहाँ अगर डर है तो खाली जो बनसुअर हैं, जंगली हाँ बस यह भर से इनसे डर है। और हरनवा लीलगाहवन से नहीं डर बा, लेकिन ये सुअरवे बाटे, ये खतरनाक जानवर हो, इन्हन से डर बा। और बाकी सांप वगैरह तो ये तो अधिकार बाटे। यहाँ पे सुने हैं अजगर भी? अजगर का हो ही जे हो पैप बा, वही पैपवा के लगवा इतना मोट रहल है कि यहाँ से न वो अथुन नहीं आले। तो जात रहला मैदान होए तब देखल नागे जात है, देखल घूम गए, तब गई बोलौला हम गईली, तब देखत है तब वहीं से ने धीरे धीरे तब भाई लक्कड़ भरल रहा अथू वाला जंगलवा में नहीं का बोलल है, वहाँ से नौगढ़ से लक्कड़ काट काट के आम वगैरह का भरले रहला। तो वही चट्टा लगौले है ना, वही चट्टवा पर जाके वो बैठे तो दिना में ने घमवा में और रतिया कोई चट्टवा में हेल जा, मतलब रोज रोज। तो वो खला तो चितंग हो, वो तो अधिकार बाटे, एक दू ठो ना, ये खलवा तमाम मिली। मतलब यहाँ अजगर बहुत ज्यादा? हाँ बहुत बाटे, अन्ना मोट मोट बाटे, पूरा 10-10 हाथ का। हाँ ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों देखिए, जैसे हम कहते हैं कि संत के रूप अनंत हैं, तो आप यहाँ देखिए एक ये भी संत के रूप हैं। यहाँ बैठ कर के आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, यही जो है सब कुछ है। अगर कोई ले आकर के दे देता है तो उसी से अपना गुजर बसर। ये मांगे वाला कारोबार बाबू हम लोग ना ही करीला जी महाराज जी, माई के जौन श्रद्धा से जी जौन ले आके दे देला वही जी संतोष बा। और ये जंगल विभाग की जमीन है, यहाँ पे निर्माण भी नहीं हो सकता नहीं है। वही तो गड़बड़ है। एक मरतबे भट्ठा वाला आया, वहाँ टाली लदल ईंटा वह घुमवा दिए रिंजर, नहीं बनवा, नहीं वो तो कहा कि हम चंद रोज में बना देंगे। हाँ। लेकिन नहीं बनाने दिए तो मजबूरी है जी। नहीं अब्बा जी से वो असल। लेकिन महाराज जी तपस्या करना है तो महल बनाने तो से क्या फायदा? क्या फायदा, लेकिन नहीं थोड़ा सा माई का माँ का हो जाए, अच्छा बन जाए तो अच्छा। और हम ही लेके जावे न जे रिंज वाले लेके जाए, बनवाया नहीं जा सकता। ये कितना हाथी, बड़ा बड़ा हाथी चढ़ावला और ये नरे रिंज वाले उठा उठा कुछ पनियम बहा देना, कुछ परगा पुल ले जाके बहा देना, अजय जे बहौलस से चलू गई, नाश हो गई।
माई के पीछे, फिर बाद में आके पगड़ी धई के यही रोले, लेकिन रोले से ने कहा वो तो चल जी गए। जी जी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।